पिछले कल से ये जो दो शब्द हैं एग्जिट पोल, इसने धुआंधार एक तरह से जो माहौल होता है वो बनाया हुआ है। और एग्जिट पोल के क्या नतीजे आ रहे हैं इनसे आप वाकिफ होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जिट पोल तो आ गए, लेकिन क्या जिस आम आदमी के सपने इस एग्जिट पोल के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्या उन पर भी कोई एग्जिट पोल में एक तरह की कोई कवायद हुई होती है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल सही है? अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि एग्जिट पोल में शायद आम आदमी के जो सपने हैं वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अग्निवीर ये वो हॉट इशू है जो पूरे देश तो छोड़िए प्रदेश में भी एक हॉट इशू बना हुआ था। और मात्र 4 साल की नौकरी फौज में, इसके लिए जो एक आग होती थी युवाओं के अंदर वो बुझती हुई नजर भी आई। एक दौर था हिमाचल की सड़कों पर लगातार जो युवा हैं 18 से 23 साल के हुआ करते थे, वो अक्सर दौड़ते भागते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, पुशअप्स करते हुए दिखते थे। लेकिन पिछले लंबे अरसे से ये युवा जो है वो सड़कों से गायब है। अब सवाल उठता है कि ये गायब हुए तो क्यों? क्या इसकी वजह वही अग्निवीर योजना है जिसके तहत 18 साल के बाद 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती होने का मौका जो है वो भारतीय सेना में मिला करता था? मैंने एग्जिट पोल की बात की। यहाँ पर एक सवाल था कि सरकार खुद अपने सपने पालने के लिए बहुत कुछ करती है, और क्या इसके बीच में युवाओं के जो सपने हैं, आम समाज के जो सपने हैं, वो क्या कहीं एग्जिस्ट होते हुए नजर आते हैं? तो अब इसी मुद्दे पर आगे बढ़ता हूं। दरअसल जब रूटीन में भर्ती हुआ करती थी तो उसमें 18 से 23 साल की उम्र जो थी वो रखी गई थी, लेकिन जैसे ही अग्निवीर योजना लागू हुई इसमें 4 साल की नौकरी का बंदोबस्त हुआ और साथ में जो उम्र थी वो 18 से 21 साल कर दी गई। यानी 2 सालों का घाटा यहाँ पर भी युवाओं के खाते में डाल दिया गया। लंबी नौकरी का घाटा तो अग्निवीर में शरेआम नजर आ ही गया था। लेकिन वही बात है कि जब सरकारों ने अपने कर्म ठकने हो तो कुछ भी योजना को ये कहकर दर्शा दिया जाता है कि इससे बढ़िया फ्रूटफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब एग्जिट पोल की मैंने बात करी। एग्जिट पोल के जिस तरह के नतीजे बताए जा रहे हैं वो ये खुलासा कर रहे हैं कि लोकसभा की 4 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के नाम होती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल के जो युवा सड़कों से गायब हुए थे वो बीजेपी को वोट देने के लिए क्या पोलिंग स्टेशन पर प्रकट हुए होंगे? अगर गुस्से को देखा जाए, युवाओं के अंदर धधकती हुई आग को देखा जाए, तो लगता नहीं कि ये वोट बैंक भी जो है वो बीजेपी के खाते में गया होगा। खैर, धारणाओं की बात है और आज का दौर भी ऐसा है जिसमें सियासत भी धारणाओं पर चलती है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हिमाचल के टोटल 4 जोन्स में, जिसमें अलग अलग जिले शामिल थे, हर साल करीबन 3200 युवाओं की भर्ती जो थी वो सेनाओं में हुआ करती थी और लगातार 3200 परिवारों में एक रोजगार की आस हुआ करती थी। और ये भी कहा जाता था, ये भी एक सामाजिक धारणा थी कि अगर परिवार में एक फौजी होगा तो वो पूरे परिवार को पाल लेगा। लेकिन अब क्या है? अब 4 साल की नौकरी में ये दावा किया जाता है कि 12 लाख रुपया लेकर जो जवान है वो घर वापस आ जाएगा। 18 साल में भर्ती होता है तो जाहिर सी बात है कि 22 साल की उम्र में वो रिटायर होकर आ जाएगा। और क्या 12 लाख के साथ वो स्वरोजगार शुरू कर पाएगा? क्या 12 लाख के साथ वो अपनी जिंदगी चला पाएगा? क्या ठीक उसकी जिंदगी वैसी ही चलेगी जिस तरह से सियासत में नेताओं की चलती है, यानी कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं? सामाजिक धारणाओं की बात कर रहा था। तो अक्सर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली फिट होते हैं, और अगर टेक्निकल लिहाज से देखा जाए या फिर एकेडमिक लिहाज से देखा जाए तो वो इतने फिट नहीं होते हैं जिस तरह की उम्मीद हर माँ बाप अपने बच्चे से करता है। तब ये कहा जाता था कि चलिए
और कुछ ना सही फौज में भर्ती तो हो ही जाएगा, और फौज में भर्ती होगा तो तमाम जितने भी सपने परिवार के हैं वो सच होते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए सियासत किस तरह से घूमी, सियासत जिस तरह से घूमी उसी तरह से युवाओं का जो दिमाग है वो भी इस मुहिम के बाद घूमता हुआ नजर आया है, क्योंकि बावजूद इसके युवाओं का जो वजूद है वो अब कहीं एग्जिट पोल में एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत में 4 सीटों पर जीत जाएगी। मसला सिर्फ अग्निवीर का नहीं है, जो केंद्र के खाते से बकाया भर्तियां हुआ करती थी, मसलन रेलवे रिक्रूटमेंट, उनकी भी जो इश्तिहार थे वो छपा करते थे। बाकायदा उसमें ये जानकारी दी जाती थी कि किस जोन में से कितनी सीटें जो है वो भरी जाएंगी। लेकिन एक अरसा हो गया है, ये जो भर्तियां हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की या बाकी जो केंद्रीय एजेंसियां होती हैं उनसे जुड़े हुई कोई भी भर्ती का जो विज्ञापन है वो आज की डेट में अखबारों में नजर नहीं आता है। अगर हिमाचल की ही बात करें तो युवाओं में एक गुस्सा तो देखा गया था अग्निवीर योजना के खिलाफ, और ये भी सच है कि इस बार वो शरेआम तार ठोकते हुए नजर आए थे कि अग्निवीर जब हमारा नहीं है तो हम इनके क्यों हों। अब एक मोटा सा अनुमान लगाइए, 3200 परिवारों को रोजगार मिला करता था सालाना, और 3200 परिवारों में कम से कम 6 या 7 लोगों का एक परिवार माना जाए तो सोचिए जो वोट बैंक है उसका आंकड़ा कहां पहुंचता होगा, हार जीत के अंतर में कितना फर्क पैदा करता होगा। लेकिन नहीं, एग्जिट पोल में ये कहीं भी एग्जिस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साफ बता दिया जा रहा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे ये लगे कि 4 सीटों में से भाजपा को कुछ सीटों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीधा 100/100 के तरीके से जो एग्जिट पोल है उसको दिखाया जा रहा है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या ये एग्जिट पोल फिक्स्ड है या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था फिक्स्ड है कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ही चुनावों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। खैर, फटाफट सियासत, T20 क्रिकेट की तरह सियासत के नतीजे जो हैं वो भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। लेकिन इसमें बेरोजगारों का क्या? अगर इसी तरीके से मैं हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस की भी बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी नजर आती है। केंद्र सरकार के खाते से अगर भर्तियां कम की गई, अगर जॉब पीरियड कम किया गया तो हिमाचल में वैसे ही ब्रेक लगी हुई नजर आ रही है। वादे 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि पहली कैबिनेट में ही हम जो हजारों की नौकरियां हैं, लाखों की नौकरियां वो अलॉट कर देंगे, और इस वादे को खुद प्रियंका गांधी यहां पर करके गई थी। तो क्या हिमाचल सरकार ये वादा पूरा कर पाई? बिल्कुल नहीं। हिमाचल सरकार तो उन नतीजों को भी घोषित नहीं कर रही है जिनके पूरे टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, नतीजे बन चुके हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स देने से परहेज गुरेज बढ़ता जा रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस और भाजपा कमोवेश एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो फिर जनता की जो थैली है उसका, अगर ये कहें कि उसका वारिस कौन है, उसकी संभाल करने वाला कौन है। नेताओं को अपना वोट बैंक चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, लेकिन आम आदमी के सपनों का जो बैंक है वो करप्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।